हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और जिसे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने लिखा था। वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई, और ये जो पोइम है वो पोइट ने 1611 और 12 के बीच में लिखी थी। तो क्या होता है इस पोइम के बैकग्राउंड में कि पोइट अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर अपने दोस्त के साथ यूरोप जा रहे होते हैं। तो उनके जाने पर जब उनकी वाइफ उदास होती है तब वो उसके लिए ये पोएम डेडिकेट करते हैं और उसके लिए ये पोएम लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मतलब अपनी लव को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा प्यार जो है वो अलग होने से कम नहीं हो जाएगा। अगर हम अलग हो रहे हैं तो हमारा प्यार कम नहीं हो जाएगा, इनफैक्ट ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसके लिए पोइट बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। एज वर्चुअस मैन पास मिडली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। क्या बोल रहे हैं पोइट? पोइट बोल रहे हैं कि जब वर्चुअस लोग मरते हैं, जब नोबल लोग मरते हैं, तब वे शांति से चले जाते हैं, यानी कि कोई हल्ला कोई शोर नहीं करते, और वो अपनी जो सोल है उसको शांति से जाने देते हैं। वाइल्स्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो। क्या बोल रहे हैं पोइट कि जब नोबल लोग मरते हैं तो वो चुपचाप से चले जाते हैं, शोर नहीं करते हैं और अपनी सोल को शांति से जाने देते हैं। तब उनमें से उनके जो नोबल लोगों के जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो उदास होकर बोलते हैं कि इसे तो अभी और रुकना चाहिए था। जब वो इंसान मर जाते हैं तब वो बोलते हैं कि इस इंसान को तो अभी और रुकना चाहिए था, थोड़े दिन और रुकना चाहिए था। जबकि कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि इसको तो जाना ही नहीं चाहिए था, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको कुछ दिन और रुकना चाहिए था, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसे तो जाना ही नहीं चाहिए था। तो लेकिन फिर भी वो नोबल लोग तो शांति से चले जाते हैं ना। सो लेट एज मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, नो टीयर फ्लोड, नॉट शाई टेम्पेस्ट मूव। क्या बोल रहे हैं पोइट? लेकिन वो चले जाते हैं ना, उसी तरीके से हमें भी चुपचाप अलग हो जाना चाहिए। वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं पोइट कि उसी तरीके से हमें चुपचाप अलग हो जाना चाहिए, बिना कोई शोर किए, हल्ला किए, चुपचाप अलग हो जाना चाहिए। ना तो हमें आंसू की बाढ़ लानी चाहिए और ना ही आहों का तूफान लाना चाहिए। फ्लोड का मतलब होता है बाढ़, और टेम्पेस्ट का मतलब It were profanation of our joys to tell the laity our love। पोइट क्या बोल रहे हैं कि हम अपना जो प्यार है वो दुनिया को बताएंगे, लेकिन आंसुओं की बाढ़ लाना और आहों की तूफान लाना, ये तो हमारे जो इंजॉय है, हमारा जो जॉय है, उसकी इंसल्ट होगा। मूविंग ऑफ द अर्थ brings harm and fear, men reckon what it did and meant। पोइट क्या बोल रहा है कि जब पृथ्वी मूव करती है, जब पृथ्वी हिलती है, तब वह अपने साथ तबाही और डर को लाती है, और जो इंसान होता है वो सिर्फ गणना करता है, अनुमान लगाता है कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी तबाही हुई। बट ट्रेपिटेशन ऑफ द स्पेयर्स दाउ ग्रेटर फेयर इज इनोसेंट। लेकिन जो स्पेयर यानी जो ग्रह, प्लेनेट बोलते हैं ना जिनको, तो वो जो ग्रह है वो भी तो घूमते हैं ना। जब पृथ्वी मूव करती है तो वो अपने साथ तबाही लेके आती है, लेकिन जो प्लेनेट होते हैं वो भी तो मूव करते हैं ना, लेकिन वो तूफान नहीं मचाते, वो कोई तबाही नहीं लाते। तो क्या बोल रहे हैं पोइट कि जो स्पेयर्स है वो तो पृथ्वी से भी बड़े हैं ना, पृथ्वी से भी बहुत ज्यादा ग्रेट है, तो वो तूफान नहीं मचाते। जबकि पृथ्वी जब मूव करती है तो वो तबाही लेके आ जाती है, यानी कि जो छोटी चीजें होती हैं वो नुकसान करती है, वो तबाही मचाती है, और जो हमारा लव है वो कोई छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके से पोइट अपने लव को कंपेयर करते हैं। आगे क्या बोल रहे पोइट? डल सब्लिनरी लवर्स लव whose soul is sense cannot admit absence, because it doth remove those things which eliminated it। अब पोइट क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में जो डल लवर्स होते हैं ना,
वो सोल इज सेंस, जिनके प्यार की जो आत्मा वो सिर्फ फिजिकल लव है, मतलब उनका प्यार सिर्फ फिजिकल लव है ना, वो अपने साथी की जो मौजूदगी है, नाम मौजूदगी है सॉरी, वो लोग अपने साथी की नाम मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिनका प्यार सिर्फ फिजिकल तक ही लिमिट होता है वो अपने साथी की अब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और हमारा जो प्यार है वो तो स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। तो जब हम अलग हो रहे हैं तो तुम दुख मत जताओ, क्योंकि हमारा जो लव है वो स्पिरिचुअल है ना, सिर्फ फिजिकल तक नहीं है। बिकॉज इट डॉथ रिमूव दोज थिंग विच एलिमेटेड इट सॉरी। तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि वो उनका जो प्यार है वो फिजिकल लव है, इसीलिए जब वो उनसे उनका जो पार्टनर वो दूर चला जाता है तब उनके वो चीज भी दूर चली जाती है जिसकी वजह से वो पास आए थे। यानी कि फिजिकल की वजह से वो पास आए थे और वो उनका जो लव है वो फिजिकल लव है। तब वो उनका जो साथी है वो जब उनका उनसे दूर जाता है तो वही चीज तो उनसे दूर चली गई ना जिसकी वजह से वो नजदीक आए थे। तो उनका प्यार होता है वो फिजिकल लव होता है और हमारा जो लव है वो स्पिरिचुअल लव है। तो हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, तुम अपसेट मत हो, बी हैप्पी, क्योंकि हमारा जो लव है वो स्पिरिचुअल लव है। बट वील बाय ए लव सो मच रिफाइंड। अब क्या बोल रहे पोइट कि जो हमारा प्यार है ना, हम हमारी प्यार की वजह से बहुत ज्यादा प्योर हो चुके हैं। रिफाइंड का मतलब प्योर, पवित्र। दैट आवर स्लीव्स नो नोट वॉट इट इज। हमें खुद ही नहीं पता कि ये क्या है। क्या बोल रहे पोइट कि हमें खुद ही नहीं पता है कि ये क्या, हमारा जो लव है वो हमारे जो हम हमारे लव की वजह से बहुत ज्यादा प्योर हो चुके हैं। इंटरइज्यूड ऑफ द माइंड, हम एक दूसरे पर अपने दिमाग से इतना भरोसा करते हैं। केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स इट टू मिस, कि हम जो अदर बॉडी पार्ट हैं जैसे कि आईज लिप्स और हैंड्स इन सब की परवाह नहीं करते। हम माइंड से एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमें बॉडी पार्ट्स की कोई केयर नहीं है। आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन। क्या बोल रहा है पोइट कि इसलिए जो हमारी दो आत्माएं हैं वो एक हो चुकी हैं। दाउ आई मस्ट गो इंडोर नोट यट ए ब्रैच but an expansion like gold to airy thinness beat। क्या बोल रहा है पोइट कि अब जो इसलिए हमारी दो आत्माएं एक हो चुकी हैं, इसलिए मैं जब जाऊंगा ना तब भी जो हमारा रिलेशन, जो हमारा लव है वो टूटेगा नहीं बल्कि और भी ज्यादा फैलता जाएगा। वैसे ही जैसे कि सोने को जितनी बार पीटा जाता है तो वो टूटता नहीं है, इनफैक्ट फैलता ही जाता है। उसी तरीके से जो हमारा लव है वो दूर होने पर टूटेगा नहीं, इनफैक्ट फैलता ही जाएगा, क्योंकि हमारा जो लव है वो स्पिरिचुअल लव है। इफ दे बी टू दे आर टू सो। क्या बोल रहा है पोइट कि अगर हमारी जो सोल है वो अलग अलग भी है ना, पहले तो क्या बोलता है पोइट कि हमारी जो दो आत्माएं वो एक हो चुकी हैं और उसका एग्जाम्पल देता है। अब पोइट क्या बोल रहा है कि हमारी अगर आत्माएं अलग अलग भी है ना, एज इफ ट्विन कंपास आर टू, तो वो उस कंपास की तरह जिसके दो लेग होते हैं। जो हमारी आत्माएं वो अगर अलग अलग भी है ना तो वो उस कंपास की लेग की तरह है। दे सोल द फिक्स्ड फैक्ट मैक नो शो टू मूव बट डॉथ इफ द अदर डू, कि उस कंपास की दो लेग है उसकी तरह है। तुम्हारी जो सोल है वो उसकी उस फिक्स लेग की तरह है जो एक जगह पर स्थिर रहता है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। और जब दूसरा यानी कि जो दूसरा लेग है वो मूव करता है तभी तुम्हारा जो लेग है वो मूव करता है, लेकिन वो उसी प्लेस पर मूव करता है, यानी कि दूसरी जगह पर नहीं जाता, उसी प्लेस पर मूव करता है जब दूसरा लेग मूव करता है तब। एंड दाउ इट इन द सेंटर सिट, और वो उसी सेंटर में रहता है, तुम्हारा जो लेग है वो उसी सेंटर में रहता है। येट व्हेन द अदर फार डॉथ रोम, लेकिन जब फिर जो दूसरा लेग है वो घूमता है तो उसके साथ वो मूव करता है। इट लैंड्स एंड हियरकन आफ्टर इट एंड ग्रोज एरिक्ट एज दैट कम्स होम,
और जब वो दूसरे पैर की जो आहट है वो सुनता है, या दूसरा पैर रुक जाता है तब वो सुनता है, तब भी वो दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। यानी कि जब उन्हें मतलब दोनों पैर साथ में खड़े हो जाते हैं और फिर वो घर को लौट आते हैं। यानी कि एक पैर तुम्हारा है, जो फर्स्ट पैर है वो बिल्कुल मूव नहीं करता, उस फर्स्ट जो कंपास का फर्स्ट लेग है वो मूव नहीं करता, लेकिन जब दूसरा लेग मूव करता है तब भी वो मूव करता है। और जब दोनों साथ में खड़े होकर मिलकर चलते हैं, तो हमारी अगर सोल अलग अलग है ना, तो भी उस कंपास के लेग की तरह ही है। सच विल्ट दाउ टू बी माइन वो मस्ट, ऐसी ही तुम मेरे लिए हो। पोइट बोल रहा है कि वो जो कंपास के जो दो लेग हैं उसी, और तुम जो उसका फर्स्ट लेग है वो बिल्कुल मूव नहीं करता जब तक दूसरा लेग मूव नहीं करता तब तक, तो वैसे ही तुम मेरे लिए हो। लाइक द अदर फुट ऑब्लिकली रन, जब दूसरा पैर यानी कि मैं, जब तिरछा तिरछा वो दूसरा पैर तिरछा तिरछा घूमता है तभी तुम्हारा जो फर्स्ट पैर है वो मूव करता है, तो ऐसे ही तुम मेरे लिए हो। दाई फ्रिमनेस मैक्स माई सर्कल जस्ट, तुम्हारी जो लॉयल्टी है वो मेरे सर्कल को अच्छा बनाती है। यानी कि अगर तुम मेरे लिए लॉयल हो तो मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल रहूं, ऐसी मुझ में फीलिंग आती है। क्योंकि जब कोई, ये तो सुना ही होगा कि आप जिसके लिए जैसे वो आपके लिए वैसा, तो अगर तुम मेरे लिए लॉयल्टी दिखाती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल रहता हूँ। एंड मैक मी एंड वेयर आई बिगिन, और इसीलिए मैं वापस वहीं लौट कर आता हूँ जहां से मैंने शुरुआत की थी, यानी कि सिर्फ तुम्हारे पास। तो पोइट इसमें बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट अपने लव को करता है और अपनी बिलव्ड को बताता है कि तुम मेरे लिए क्या मैटर करते हो, किस तरीके का हमारा लव है। और बहुत ही अच्छी पोएम थी, बहुत ही अच्छी लव पोएम थी ये। तो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।